सबसे पहले जो जगह पर बैठे हैं वो एक कोरल रीफ है, करीबन 13 करोड़ साल पुरानी। और टप्पर डैम है। टप्पर डैम इज ए वन ऑफ द न्यूएस्ट पार्ट, अभी नया पार्ट है कच्छ का, जो करीबन 1 से सवा करोड़ साल पुराना है। तो उस जगह पर जो हमारे पूर्वज थे होमिनिड, उसके सिस्टर कजिन्स, इसको शिवालिक पथिकस बोलते हैं। तो उसका जो बोन्स मिला है, उसके बोन्स डिफरेंट टाइप्स के मिले हैं, हाथ के मिले हैं, पाँव के मिले हैं, कमर के मिले हैं और शोल्डर के भी मिले हैं। तो उसको देख के हमको पता चलता है कि ये 1 से ज़्यादा एप्स थे जो वहाँ पर घूम रहे थे। अब हमको पता चलता है कि ये वहाँ क्या कर रहे होंगे। तो कच्छ के 1 करोड़ साल पहले क्या हुआ होगा कि वो एप्स है हर्बीवेरस होते हैं। तो हर्बीवेरस होने की वजह से उसके बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो उसको कोई वजह से डेफिशिएंसी की वजह से उसके हड्डियां हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से नबड़ी हुई है। तो उसको कुछ खाने के लिए कुछ कहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो वो कहीं जो वाटर सोर्स है वहाँ पर शायद मछलियाँ ढूंढने गया है ताकि उसको कुछ खुराक मिल सके। और उसकी ज़मीन जो गीली थी वहाँ पर वो फिसला है, उसके फिसलने से उसके बोन्स टूटे हुए हैं, वो इंजर्ड हुआ है और वहाँ पर उसका डेथ हुआ है। वो सब मार्क्स जिसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम के सब मार्क्स, फ्रैक्चर के सब मार्क्स उसी फॉसिल्स में दिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि करीब करोड़ों साल पहले कच्छ के अंदर ये हमारे पूर्वजों के कजिन्स थे, वो भी एप्स थे, वो भी उस वक्त वहाँ पर रहते थे। और कच्छ की उत्पत्ति और करीबन हम जा सकते हैं बैक टू 13 करोड़ टू 17 करोड़ तक। तो उसके दरमियान पूरा प्रोसेस, जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या हुआ है, उसका पूरा इतिहास मिलता है। शिवालिक पथिकस एक ऐप है। हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे और उसमें से हम मानव के रूप में अवतरित हुए। तो ये जियोलॉजिकल एक थियरी है। और ये भी मानते हैं कि हमारी जियोलॉजिकल थियरी, हम अफ्रीका से आए हैं और इसमें से एशिया में आए और फिर भारत में आए। मगर जो अफ्रीका के फॉसिल है उतने ही कच्छ के फॉसिल पुराने हैं। तो ये अब कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि हम अफ्रीका से नहीं आए हैं, हमारी पैरेलल डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, भारत खंड में हुई है, कच्छ में हुई है। ये सब साबित करता है। करोड़ों साल पहले जब ये कच्छ और भारत खंड है वो अफ्रीका के साथ ही जॉइंट था जियोलॉजिकली। तो हम ये नहीं कह सकते हम अफ्रीका से आए हैं, हम अफ्रीका के पार्ट के ही, ये इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड अलग हुआ तो उसमें से सब पार्ट अलग हुए। इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब सेपरेट हुई। तो हम उसी के पार्ट हैं। और जहाँ सब जगह सृष्टि डेवलप हुई है, हमारे यहाँ भी सृष्टि इसी तरह डेवलप हुई है। तो धरती कंप की वजह से हमने ये जियोलॉजी फील्ड में काम शुरू किया। मगर जब 2011 में मुझे न्यूज़ मिला कि यहाँ पर किसी ने एक दंत का एक स्पेसिमेन कहीं देखा टप्पर में, तो मैंने सोचा ये क्या, कैसे हो सकता है, हमको कुछ रिसर्च करना चाहिए। तो पहले तो मैं ये सर्च कर रहा था कि ये किसको मिला है, कहाँ मिला है, देखने कैसे मिलेगा। मगर उसने 7 साल बाद पब्लिश किया कंफर्म करके कि ये तो कोई ऐप का है, जो हमारे पूर्वज थे उसके सिस्टर कजिन्स का है, मीन्स शिवालिक पथिकस का है। तो फिर 2018 में मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ। मैं यहाँ आया, मगर मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि ये वो कहाँ पर है, किसको मिलूँ, स्पेसिमेन कहाँ है। तो बाद में मुझे पता चला कि वो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में है। तो मैं 2019 में सीधा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पहुँचा, वहाँ 4 दिन रहा और खोज निकाला कि ये स्पेसिमेन कहाँ है। तो उन लोगों ने बोला हमारे पास नहीं है, हम किसी को जानते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि ये प्लॉस पे सब पब्लिकेशन हुआ है। तो अब उन लोगों ने ढूंढ निकाला कि वो कोई स्टूडेंट थी
जिसने ये कलेक्ट किया था, तो वो अभी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में काम कर रही है। तो मैंने उसको बुलवाया, उससे इंटरव्यू किया, उससे सब इन्फॉर्मेशन ली, उसके सब स्पेसिमेन देखे और रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो कच्छ का स्पेसिमेन है वो टप्पर डैम से है, तो हम टप्पर डैम जाए। तो उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं इस साल 2014 में सीधा टप्पर डैम गया और टप्पर डैम जाके वहाँ पर रिसर्च किया। तो मुझे ये सब स्पेसिमेन, हाथ, पाँव और शोल्डर, ये सब बोन्स मिले। अभी मुझे हेड का स्कल और बोन के स्पाइन ये अभी खोजने बाकी है। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा या किसी यूनिवर्सिटी को या पैलियोंटोलॉजिस्ट को इंटरेस्ट होगा तो उसको मैं गाइड करूँगा कि फर्दर रिसर्च हो ताकि हमें पूरा पता चले।